जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप के जो विवादित बयान जो ही बिहार में हाल फिलहाल में सुर्खियों में चल रही है, आज मैं उन्हीं विवादित बयानों के बीच मैं इस मुद्दे की बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। अब मुझे ये देखना है कि एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार की बात करते हैं तो दूसरे तरफ हमारे भाई मनीष कश्यप बिहार की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार का नाम बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी इनका एक नाम हो। तो दोनों आखिर हमारे बिहार के चहेते हैं जो कहीं न कहीं उनके काफ़ी सम्मान मिला है अपने अपने कामों में। तो आखिर मामला बन कैसे गई, तो आज इसी मामला के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार के जनता की बात करती है तो दूसरे तरफ मनीष कश्यप बिहार की बात करती है। तो कहीं न कहीं आखिर जो तमिलनाडु की जो मामला थी उस मामला को लेकर आखिर इन दोनों के बीच में दरार भेद उत्पन्न क्यों हो गया, जबकि इन सारी बातों से बिहार का ही नुकसान है। तो कहीं न कहीं ये तो नहीं ना है कि तेजस्वी यादव जो कर रहा है वो बिहार के लिए ठीक नहीं है, या तो मनीष कश्यप जो कर रहा है वो भी बिहार के लिए ठीक नहीं है, या तो दोनों जो कर रहे हैं जो बिहार के लिए ठीक है। आखिर मैं इसकी डिसीजन मैं तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हमारे राज्य की जनता ले सकती है। बात आती है मुद्दे की उठाने की बात, तो वहाँ पे तेजस्वी यादव भी अपने कायदे में ही रख के उनकी जांच करवाए और उसमें पाया गया कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जो ऐसा मारपीट की जो अफवाह फैलाई गई थी वो अफवाह गलत पाया गया और वहाँ पे सभी मजदूर ठीक ठाक है। लेकिन दूसरे तरफ जो मनीष कश्यप कहते हैं कि मैं बिहार के मजदूर जो पलायन करते हुए तमिलनाडु गए थे उनके साथ जो मारपीट हुआ है वो कहीं न कहीं सच्चाई है। तो एक तरफ सच्चाई दिखाने की बात करते हैं, या तो झूठ तेजस्वी यादव हो गए या तो झूठ मनीष कश्यप करते हो गए। तो कहीं न कहीं ये बिहार की छवि है, इन छवियों में आखिर कोई भी कानून के तहत ही काम हो सकती है। ऐसा नहीं कि देखिए आप पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता में पाया गया कि आप गलत हैं तो आप गलत हैं, खुल के मैं बोल सकता हूँ कि आप गलत हैं, क्योंकि आपने भाषा के आधार पे राज्य को बर्बाद करने का काम कर रहे थे। हमारा राष्ट्र कई राज्यों से मिलकर बना है, हमारा देश कई स्टेटों से मिलकर बना है। जो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद है, अनुच्छेद में बताया गया है कि हम एक संघ के भीतर ही हम अपने राज्य का निर्माण कर सकते हैं और मैं स्वतंत्र रूप से देश के किसी भी हिस्से में मैं घूम सकता हूँ, जैसा कि अनुच्छेद 19 बताता है। तो इसमें सभी का स्वतंत्रता दिया गया है कि आप बिहार के बाहर भी यदि आप कहीं हो तो सुरक्षित हैं। बात मजदूरों की पलायन की आती है तो इसमें तो तेजस्वी यादव को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार का इंडस्ट्रियल कोई फैक्ट्री नहीं है जिससे हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे काम करें। मजबूरन बस बिहार के अलावा दूसरे स्टेट में जाने पड़ते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप को भी कहना है कि आखिर दूसरे स्टेट के लोग बिहार में क्यों नहीं आते हैं, हम ही लोग उनके पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से ही एक मजदूरों की फैक्ट्री बना चुके हैं। तो इस मुद्दा पे जो भी चल रही है वो दोनों में जो दरार उत्पन्न हुई है कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश है और दोनों के एक व्यक्तिगत मामला है। आप उन व्यक्तिगत मामलों को, आप उन व्यक्तिगत विचारों को बिहार में फैलाने का काम मत कीजिए मनीष जी। जैसा क्या बताते हैं कि मैं सत्य हूँ, बाकी जो कर रहे हैं वो असत्य है, वो भी हमारे बिहार के डिप्टी सीएम है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो उनकी भी एक गरिमा है। अब उन गरिमाओं को आप अपने माइक की वजह से बोलना चाहेंगे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें भी कोई डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। अब डिसीजन किनके पक्ष में मिल रही है वो तो मामला कोर्ट की है, कोर्ट लेगी। अब उन दोनों की वजह से यदि आप लोग का व्यक्तिगत नुकसान हो रही है तो बिहार की छवि को आप बर्बाद करने का काम मत कीजिए।
बाकी बात आती है राजनीति का, तो 2025 की जो राजनीति है उसमें आप दोनों तैयार रहिए। लेकिन आप कौन कहने वाले होते हैं कि मैं 2025 में तेजस्वी यादव को मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि उसके निर्णय बिहार की जनता लेगी, बिहार के छात्र लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी 10 लाख रोजगार की बात किए थे और उन्होंने कितना रोजगार दे पाते हैं वो उस समय ही पता चलेगा। तो चलिए, ऐसे से बहुत सारी छोटी छोटी बातें आते रहती हैं। वो जो एक तरफ से विवादित बयान थी, जो कहीं न कहीं मामला सुलट लेनी चाहिए था आपस में, लेकिन वो मामला बिगड़ते जा रही है। एक पत्रकारिता का लक्षण नहीं होता है कि आप स्वतंत्र होते हैं दो व्यक्तियों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, दो विधायक के, दो विधि शक्तियों के बीच में, लेकिन आप तो दोनों के बीच में अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते हैं कि मैं जो कह दूँ वो सत्य है। ये भी गलत है, क्योंकि बिहार है और बिहार के अलावा अदर भी स्टेट में आप उस प्रकार की जो बातें रखते हैं, सच दिखाने की जो बात करते हैं, वो बिहार के लिए काफ़ी सराहनीय है। तो आप अपने सराहनीय और समाज को बनाए रखिए, इससे ही बिहार बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। ये नहीं कि बिहार में विवाद हो जाए और आप दोनों लड़ते रहें, बाकी का जो भविष्य है वो अंधविश्वास में खत्म हो जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि हम सब मिलकर ही बिहार को बनाए हैं और बनाएंगे। तो चलिए, इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बातों को रखता हूँ। यदि हमारी बातों से किसी राजनीतिक व्यक्ति को ठेस पहुँचा होगा या तो किसी आम जनता को ऐसा नुकसान होता होगा मेरे वजह से, तो ऐसा नहीं, मैं अपनी बात को रखने का प्रयास किया हूँ। दो व्यक्तियों के बीच में जो विवाद जो चल रही है, उसमें कहीं न कहीं दोनों में जो डिफरेंट पाया गया है, उन्हीं में डिफरेंट को मैं बताने का प्रयास किया हूँ। जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को रखता हूँ। जय हिंद।